जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएमडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, जो आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, आपका जो भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका कॉमन सब्जेक्ट है आईएमडी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, 20 या फिर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। जो बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी क्वेश्चन को बताए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इन सारे क्वेश्चन को आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बीटीयूपी के द्वारा पूछा जाता है आईएमडी को लेके। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, इंटरप्रेन्योरशिप को परिभाषित कीजिए तथा इसके इम्पोर्टेंस और क्वालिटी को समझाइए, साथ ही इसके इंटरप्रेन्योर को भी समझाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, जो उद्यमिता होता है, उसको परिभाषित करने के लिए दे सकता है और इसके इम्पोर्टेंस, इसके क्वालिटी को समझाने के लिए दे सकता है। ठीक है, कि इंटरप्रेन्योरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसको इसके बारे में लिखने के लिए, या फिर इसके साथ ही देगा इंटरप्रेन्योर को समझाइए। ये जो भी क्वेश्चन आपके बताए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं बाधाएं या फिर बैरियर का वर्णन कीजिए। जो एक उद्यमी होता है, जो एक इंटरप्रेन्योर होता है, उसके मार्ग में आने वाली जो बैरियर्स होते हैं, जो बाधाएं होते हैं, उसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बार बार भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मार्केट सर्वे किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आपके बताए जाएंगे, लल्लन टॉप क्वेश्चन बताए जाएंगे, टॉप क्वेश्चन बताए जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन को आप रट के जाएंगे तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पास भी हो जाएंगे। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो अपना नोट्स अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन बैंक को और अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बीटीयूपी बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मार्केट सर्वे किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप एक लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्रीज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, आप एक स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में आपको लिखने के लिए दे सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव की विवेचना कीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक विचार को व्यापार के अवसर के रूप में हम कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि एक विचार कोई आया, उसको हम लोग व्यापार के अवसर के रूप में कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। मतलब कोई बिजनेस अगर स्टार्ट किया जा रहा है, उसमें कई लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी बोलते हैं। अगर कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज से स्टार्ट किया जा रहा है, सिर्फ है एक से सिंगल लोग से स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसको सिंगल ओनरशिप बोलते हैं। जिस कंपनी का ओनर, जिस इंडस्ट्रीज का ओनर एक ही होता है, उसको सिंगल ओनरशिप बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए दे सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए दे सकता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर TQC टोटल क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर टोटल क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, व्यापारिक परिवेश की जांच से आप क्या समझते हैं, इससे कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, बिजनेस जो स्कैनिंग होती है, बिजनेस इन्वायरमेंट
स्कैनिंग जो होता है उसके बारे में आपको क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके कितने भाग में बांटा जा सकता है, कितने टाइप्स में इसको बांटा जा सकता है, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आपके 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं लॉन्ग टाइप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, विज्ञापन से क्या समझते हैं, एडवर्टाइजमेंट से आप क्या समझते हैं, आधुनिक व्यवसाय में एडवर्टाइजमेंट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, आप सभी को पता होगा। जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते होंगे तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है कुछ ज़्यादातर वीडियो में आपको ऐड देखने को मिलता है, वही आपका विज्ञापन होता है, वही आपका एडवर्टीजमेंट होता है। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आधुनिक व्यवसाय में एडवर्टीजमेंट की उपयोगिता क्या है। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज़ दिखता है वही बिकता है, इसलिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोई भी काम करेंगे तो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होगी। तो इसके बारे में आपको लिखना है जो भी आपको पता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क क्या होता है, या फिर ईओक्यू क्या होता है, या फिर क्वालिटी आपका कॉपीराइट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके शॉर्ट नोट इस पे लिखने के लिए आ सकता है। आईपीआर पे, फिर आपका ट्रेडमार्क क्या होता है, ईओक्यू क्या होता है, और कॉपीराइट क्या होता है। इन सारे टॉपिक पे आपके क्वेश्चन दिया जा सकता है शॉर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए, इसके महत्व और विशेषताओं को भी लिखिए। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, इसके महत्व को या फिर इसकी विशेषताओं को भी लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप के हैं, 5 नंबर ही क्वेश्चन है सारे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि किस तरह से पूछा जा सकता है, लीडरशिप को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, लीडरशिप जो होता है, एक नेता का गुण क्या होता है, लीडरशिप होता है। लीडरशिप जो होता है उसको परिभाषित करना है, इसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी करना है कि क्या क्या इसकी विशेषता होती है लीडरशिप की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को समझाइए। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं, और इसके इम्पोर्टेंस को भी आपको क्या करना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला आपका मास्लोज थ्योरी, सेकंड आपका हाइजेनबर्ग थ्योरी, थर्ड आपका एमसी ग्रेगर थ्योरी। इन तीनों थ्योरी में से एक थ्योरी आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों थ्योरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे आज की इस वीडियो में, 20 या फिर 22 क्वेश्चन जो भी बताए जाएंगे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे 100%। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, एचआर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की विवेचना कीजिए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको एचआर मैनेजमेंट बोलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, एबीसी एनालिसिस तकनीक को विस्तार से समझाइए। ठीक है, एबीसी एनालिसिस जो होता है इसके बारे में आपको लिखने के लिए दे सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे दे सकता है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखने के लिए दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है इस तरह से, वर्क कल्चर से आप क्या समझते हैं, एक स्वस्थ कार्य संस्कृति के लक्षणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, वर्क कल्चर मतलब क्या होता है, कार्य संस्कृति। कार्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं, एक स्वस्थ, एक हेल्दी कार्य संस्कृति के लक्षणों की विवेचना करना है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपके 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, आईएमडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये सारे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत सारा हेल्प मिला होगा।
तो मेरा मानना है कि आप अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो अपने नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो क्वेश्चन बैंक को आप ज़रूर लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में उसको अच्छे से लिख पाएँ। क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैंक जो है क्वेश्चन जो बैंक है आपका, किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक है, उसमें से आपका सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन हैं उनको रट के जाना है, उनको याद करके जाना है, ताकि आपको अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ। ठीक है, तो आईएमडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा याद नहीं किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको याद किया जा सकता है, कुछ हेडिंग है जिसको याद किया जा सकता है। तो आप सिर्फ आपको एक बार जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास, उसके क्वेश्चन को देखिएगा, फिर उसके आंसर्स को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बैंक आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे और पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बनाए जा रहे हैं और यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। अगर आईएमडी के सारे लेक्चर आप देखना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक आउट कर सकते हैं। वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर आपके बना के रखे हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में बताए गए हैं सारे चीज़, आपको हिंदी में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इंग्लिश में इसका मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, हिंदी में है और हिंदी में भी आपका वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।